अगर दुनिया सच में इतनी ही सेफ होती तो जापान जैसा पीस लविंग कंट्री अचानक से इतने ज्यादा पैसे वेपन्स में क्यों डालता। अगर फ्यूचर इतना नॉर्मल है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जमीन के नीचे अपना पर्सनल बंकर क्यों बनवा रहे हैं। अगर वर्ल्ड वॉर एक हिस्ट्री है तो वर्ल्ड वॉर 2 भी ऐसी छोटी छोटी वॉर से क्यों स्टार्ट हुआ था। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि जापान अब कोई वॉर नहीं करेगा और ना ही कोई ऑफेंसिव आर्मी क्रिएट करेगा। इसीलिए आर्मी का भी नाम रखा सेल्फ डिफेंस फोर्स और यही पॉलिसी 70 सालों तक चलती रही और जीडीपी का लगभग 1% डिफेंस के नाम जाता था। फिर अचानक 2022 में ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी पॉलिसी ही चेंज हो गई। जापान ऐसा एक्सपेक्ट करने लगा कि 2027 तक वो 2% जीडीपी का देगा अपने, वो भी डिफेंस के लिए, जिसको लोग आज भी पीस लविंग कंट्री के नाम से जानते हैं। 2024 में लगभग $55 बिलियन से लेके $58 बिलियन तक डिफेंस पे खर्चा किया जापान ने। और अब जापान अपनी नेवी को भी एक्सपेंड कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी खरीद रहा है, अपने जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है। यूं ही ऐसे ही ऐसा हो सकता है क्या? अब बारी आती है बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जैसे मार्क जकरबर्ग, पीटर थिल, लैरी एलिसन। ये सारे के सारे लोग अपने अपने प्राइवेट आइलैंड्स ले रहे हैं, अपने अपने बंकर्स बनवा रहे हैं। क्यों? वाई? ऐसा क्या होने वाला है जो ये लोग प्राइवेट बंकर्स बनवा रहे हैं अपने अपने? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी ऐसे ही लोग शिफ्ट हुए थे। जो एलीट क्लास के लोग थे उन्होंने प्राइवेट बंकर्स बनवाए थे, प्राइवेट आइलैंड्स लिए थे और वहीं पे वो शिफ्ट हो गए थे जब तक ये वॉर्स चल रही थी। तो इतिहास गवाह है कि हमसे पहले ये एलीट क्लास लोगों को पता चल जाता है कि होने वाला क्या है। तुमको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 2 एक ही दिन में स्टार्ट हो गया था? किसी कंट्री पे एक बम गिरा और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया? ऐसा नहीं हुआ था। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी वॉर्स और बॉर्डर टेंशन्स अलग अलग जगह पे क्रिएट हो रही हैं, वैसे ही क्रिएट हो रही थी और ये अलायंस बन के तैयार हो गई और 2 ग्रुप्स बन गए। वो चाहे जापान का तबाही मचाना हो एशिया में या फिर यूरोप में जर्मनी का, और चाहे बात करो यूएसएसआर की अनकंट्रोलेबल एग्रेशंस की। इन सारी चीजों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की थी और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। चाहे मिडिल ईस्ट में सऊदीया वर्सेस यूएई देख लो या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन। यूएसए ने तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। यहाँ पे देख रहे हो चाइना और ताइवान की टेंशन्स इंक्रीज ही होते जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया का अपना ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी टेंशन्स इंक्रीज ही हो रही हैं सिवाय इसके सॉल्यूशंस निकलने के। वो कहते हैं ना, एक रबर को कितना ही खींचोगे, एक टाइम आएगा टूट ही जाएगा। तो वैसे ही ये सारी वॉर्स की पेशेंस भी बहुत ही कम होती हैं। ये अगर लार्ज स्केल पकड़ ली ना तो फिर वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना सब कुछ देखने के बावजूद अगर कोई डिनाई करे कि सब कुछ नॉर्मल है तो ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी हो सकती है। तुमको क्या लगता है इस चीज़ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।